नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल के टाइम कैटेगरी वाले फंक्शंस को सीखने वाले हैं। MS एक्सेल हर टाइप के डेटा पर वर्क करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन प्रोवाइड करता है। कुछ कैटेगरी के फंक्शंस को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीखा है। आज की वीडियो में हम टाइम कैटेगरी पर यूज होने वाले, टाइम डेटा पर यूज होने वाले कुछ फंक्शंस को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला फंक्शन कौन सा है। पहला फंक्शन है टाइम कैटेगरी का आर फंक्शन। आर मतलब घंटे। यदि आपके पास एक कंप्लीट समय है और आप उसमें से केवल आवर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, केवल घंटों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यह फंक्शन एक कंप्लीट टाइम में से केवल आवर्स को सिलेक्ट करके रिटर्न करता है। यह फंक्शन किसी टाइम का आर वाला पार्ट रिटर्न करता है। आर की वैल्यू जो होगी वह 0 से लेकर 23 तक हो सकती है। जो हमारे घंटे होते हैं वह 24 घंटे होते हैं टोटल, तो यह 0 से लेकर 23 तक, 0 से लेकर 23 तक की वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। इसको यूज करने का सिंटैक्स क्या है? आपको इक्वल के साथ आर फंक्शन को लगाना है और यहां पर एक टाइम देना होता है। आप जो भी टाइम देंगे उस टाइम में से यह आपको केवल आवर्स को सिलेक्ट करके रिटर्न कर देता है। सेकंड फंक्शन है मिनट फंक्शन। यह भी आर फंक्शन के जैसे ही वर्क करता है। आर फंक्शन आपको केवल आर रिटर्न कर रहा था, जबकि मिनट फंक्शन आपको टाइम में से मिनट रिटर्न करेगा। यदि आप एक कंप्लीट टाइम देते हो और उसमें से केवल मिनट की वैल्यू को निकालना है तो आप मिनट फंक्शन का यूज कर सकते हो। यह फंक्शन किसी टाइम का मिनट वाला पार्ट रिटर्न करता है और मिनट की वैल्यू 0 से लेके 59 तक हो सकती है। टोटल 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट 0 से लेके 59 तक हो सकते हैं। आपको इक्वल टाइप करना है, मिनट फंक्शन को लगाना है और ब्रैकेट में एक टाइम देना होता है। आप जो भी टाइम देंगे उस टाइम में से यह फंक्शन केवल मिनट वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, मिनट वाले पार्ट को सिलेक्ट करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। तीसरा फंक्शन है हमारा सेकंड फंक्शन। सेकंड, यह कंप्लीट टाइम में से केवल सेकंड को रिटर्न कर देता है। यदि आपको आवर्स को रिटर्न करना है तो आर फंक्शन लगाइए, मिनट की जरूरत है तो मिनट फंक्शन को लगा लीजिए और सेकंड की जरूरत है तो आप सेकंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यह फंक्शन किसी टाइम का सेकंड वाला पार्ट रिटर्न करता है। सेकंड की वैल्यू 0 से लेके 59 तक हो सकती है। सेकंड भी 60 होते हैं, तो 0 से लेके 59 तक यह आपको रिटर्न करेगा। इसको यूज करने का तरीका क्या है? आपको इक्वल के साथ सेकंड फंक्शन को लगाना है और एक टाइम को देना होता है। आप जो भी टाइम देंगे उस टाइम में से यह फंक्शन आपको केवल सेकंड रिटर्न करके दे देगा। लास्ट फंक्शन है हमारा टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन इन तीनों फंक्शन को मिलाकर वर्क करता है। यदि आपके पास आवर्स की वैल्यू अलग है, मिनट की वैल्यू अलग है और सेकंड की वैल्यू अलग है, तीनों की वैल्यू को मिलाकर यदि आप एक कंप्लीट टाइम में बदलना चाहते हो तो आप मिनट फंक्शन का यूज कर सकते हो। आपके पास यदि टाइम था, उसमें से आर को निकालना तो आर फंक्शन लगाया, मिनट को निकालना तो मिनट फंक्शन लगाया और सेकंड को निकालना तो सेकंड फंक्शन लगा दिया। लेकिन यदि आपके पास आवर्स की वैल्यू अलग है, मिनट की वैल्यू अलग है और सेकंड की वैल्यू अलग है और तीनों को मिलाकर यदि एक कंप्लीट टाइम में बदलना है तो आप यूज कर सकते हैं टाइम फंक्शन का। यह फंक्शन आर, मिनट और सेकंड को एक्सेप्ट करता है और एक कंप्लीट टाइम रिटर्न करता है। इसका यूज करने का तरीका क्या है? सिंटैक्स क्या है? आपको इक्वल के साथ टाइम फंक्शन को लगाना है। पहला आर्गुमेंट देना होता है आवर्स, दूसरा देना होता है मिनट और तीसरा देना होता है सेकंड। आप जो भी आर, मिनट और सेकंड देंगे तीनों को मिलाकर यह एक कंप्लीट टाइम में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी हमने आर फंक्शन को समझा, मिनट फंक्शन को समझा, सेकंड फंक्शन को समझा, टाइम फंक्शन को समझा। अब चलते हैं एक्सेल की वर्कशीट पर और चारों फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम एक्सेल की वर्कशीट पर आ गए हैं जहां पर हमने एक छोटी सी टाइम से रिलेटेड टेबल को बनाया है। यहां पर हमारे पास कुछ टाइम दिए गए हैं। इन टाइम पर हम अपने सभी टाइम कैटेगरी के फंक्शन को यूज करके देखने वाले हैं। एक्सेल जो है वह 24 आवर्स में टाइम को एक्सेप्ट करता है, 24 आवर्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। यदि आप 24 आवर्स के हिसाब से टाइम को टाइप करेंगे तो एक्सेल AM और PM को ऑटोमेटिक सेट कर देता है। तो हमारे पास कुछ टाइम AM वाले हैं और कुछ टाइम PM वाले हैं। इन टाइम पर हम अपने सभी फंक्शन को यूज करके देखने वाले हैं। तो पहला फंक्शन हमारा था आर फंक्शन। आर फंक्शन आपको जहां यूज करना है वहां अपने कर्सर को प्लेस करें, इक्वल सिंबल को टाइप करें, आपका जो फंक्शन है फंक्शन को लगाते हैं आर फंक्शन।
आर फंक्शन में आपको एक सीरियल नंबर देना होता है। सीरियल नंबर मतलब टाइम। आप जिस टाइम में से आवर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं उस टाइम को आप यहां टाइप कर सकते हैं, या फिर आपका टाइम जिस सेल में रखा है उस सेल का एड्रेस भी आप दे सकते हैं। तो हमारा पहला टाइम रखा है E5 सेल में, कंप्लीट टाइम है, हमें उसमें से केवल क्या निकालने हैं, आवर्स निकालने हैं। हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आर फंक्शन ने हमें पहले टाइम में से केवल आवर्स की वैल्यू को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहां पर टाइम था 10, 20, 50, तो उसने हमें केवल 10 को सिलेक्ट करके दे दिया। यदि हम इसी फंक्शन को नीचे ड्रैग कर देते हैं ऑटोफिल से, तो आप देख सकते हैं हर टाइम में से आर फंक्शन ने हमें केवल क्या निकाल के दे दिए, आवर्स निकाल के दे दिए। बट यहां पर आप देख सकते हैं 10:05 है, 10 सेकंड है, ये पीएम का टाइम है, और पीएम मतलब यह 24 आवर्स के हिसाब से वर्क करता है। तो यहां पर आउटपुट क्या आया, हमारा 22 आया। इसी प्रकार से यहां पर टाइम है 7:40 और 20 सेकंड, ये भी शाम का समय है, तो वो 24 आवर्स के हिसाब से क्या आउटपुट दे रहा हमें, 19। एक्सेल 24 आवर्स के हिसाब से वर्क करता है, इसलिए यहां पर आउटपुट 22 और 19 आया है। तो आर फंक्शन ने हमें एक कंप्लीट टाइम में से केवल क्या रिटर्न कर दिए, आवर्स। अब हम अपने दूसरे फंक्शन को देखते हैं जो कि है मिनट्स। आपको इक्वल के साथ मिनट फंक्शन को टाइप करना है, मिनट फंक्शन को टाइप करें। मिनट फंक्शन में भी आपको एक टाइम पास करना होता है, मतलब टाइम को इसके अंदर एंटर करना होता है। तो आपका जो टाइम रखा हुआ है वह रखा हुआ है E5 सेल में। हमने E5 सेल का एड्रेस दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट टाइम में से हमें सिर्फ यहां पर क्या मिल गए, मिनट्स मिल गए। इस टाइम में जो हमारे मिनट्स थे वह थे 20। हम इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं ऑटोफिल से, तो आप देख सकते हैं हर प्रकार के टाइम में से मिनट फंक्शन ने हमें क्या सिलेक्ट करके रिटर्न कर दिए, मिनट्स। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सेकंड फंक्शन। इक्वल को लगाते हैं, सेकंड फंक्शन को टाइप करते हैं। सेकंड फंक्शन में भी आपको एक टाइम की वैल्यू को पास करना होता है। तो टाइम हमारा रखा हुआ है E5 सेल में, हमने सेल का एड्रेस दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया। तो सेकंड फंक्शन हमें एक कंप्लीट टाइम में से केवल सेकंड वाली वैल्यू रिटर्न कर देता है। हमने अपने तीनों फंक्शन आवर्स, मिनट और सेकंड को इस टाइम पर यूज किया, तो एक फंक्शन ने हमें आवर्स रिटर्न कर दिए, एक ने मिनट रिटर्न कर दिए, एक ने सेकंड रिटर्न कर दिए। अब हमारे जो लास्ट फंक्शन है वह है टाइम फंक्शन। और टाइम फंक्शन क्या करता है, यह आवर्स की वैल्यू, मिनट की वैल्यू और सेकंड की वैल्यू को मिलाकर एक कंप्लीट टाइम में कन्वर्ट कर देता है। यदि आपके पास आवर्स की वैल्यू अलग है, मिनट की वैल्यू अलग है और सेकंड की वैल्यू अलग है, आप तीनों को मिलाकर एक कंप्लीट टाइम में बदलना चाहते हो, तो आप यूज कर सकते हो टाइम फंक्शन का। पहले हम इक्वल को लगाते हैं, फिर टाइम फंक्शन को टाइप करते हैं। इस फंक्शन में आपको 3 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, आर, मिनट और सेकंड। तो हमारा जो आर से रखा हुआ है F5 सेल में, इसके बाद आप कामा को टाइप करें। जो हमारे मिनट्स हैं वो रखे हुए हैं G5 सेल में, और हमारे जो सेकंड है वह रखे हुए हैं H5 सेल में। तो हमने तीनों सेल की वैल्यू दे दी, आवर्स की, मिनट की और सेकंड की। देन एंटर की को प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो टाइम फंक्शन है उसने आर, मिनट और सेकंड को मिलाकर एक कंप्लीट टाइम में कन्वर्ट कर दिया है। इसको हम नीचे ऑटोफिल कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, तो हमारे जितने भी टाइम थे उन सभी को इसने एक कंप्लीट टाइम में कन्वर्ट कर दिया है। आज की वीडियो में हमने टाइम कैटेगरी के 4 फंक्शन को सीखा है, आर, मिनट, सेकंड और टाइम। आप सभी फंक्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।